Hello, my dear students, welcome back. My dear disciples, how are you? I hope you are happy, healthy, and busy in your studies. Friends, we are starting a new topic that is idioms. Idioms related to animals. देखते हैं. Let's see. देखिए, एनिमल इडियम. एनिमल इडियम. फर्स्ट क्या है? पहला है हमारा पिग हेडेड. क्या है? पिग हेडेड. पिग हेडेड मीन्स क्या? यानी कि नॉट टेकिंग एडवाइस स्टबॉर्न, यानी कि ऐसा आदमी जो जिसका माइंड सिर कैसा हो, सुअर की तरह है, मोटे दिमाग वाला, स्टबॉर्न, जिद्दी, जो दूसरे की बात नहीं मानता हो, है नॉट टेकिंग एडवाइस, जो दूसरे की सलाह नहीं लेता हो. सुअर को देखा ना आपने, द पिग, पिग जो है अपनी मस्ती में जो है अपने हिसाब से चलता है वो, और जो है वो है ना. तो इसका मतलब क्या है? पिग हेडेड मींस क्या है? नॉट टेकिंग एडवाइस, और स्टबॉर्न यानी जिद्दी. कैसा? जिद्दी. अब बुकवॉर्म. बुकवॉर्म क्या होता है? समवन हु रीड्स अ लॉट, यानी कि वोरासियस रीडर. कैसा रीडर? वोरासियस. पढ़ाकू इसको बोलते हैं. जैसे यानी बुकवॉर्म यानी किताबी कीड़ा. ऐसे कीड़े जैसे दीमक होती है ना, तो दीमक जो है कहाँ रहती है? जैसे पेपर पे, है ना, कागज पर रहती है ना. तो उसी रूप में जो है, यानी कि ऐसा आदमी जो दिन भर क्या रहता है, जो किताबों में खोया रहता है ना. क्या होता है? समवन हु रीड्स अ लॉट, जो बहुत अधिक पढ़ता है, किताबों में अधिक समय व्यतीत करता है. as quiet as a mouse. इतना शांत जितना कि चूहा. चूहा क्या होता है? बहुत शांत होता है, चुपचाप निकलता है बिल में से और सर्च करता है कि कहाँ पर क्या कुछ मिलेगा उसको. ठीक है. और जैसे ही उसको आवाज, थोड़ी सी भी आवाज करता है, तुरंत अपने बिल में घुस जाता है. तो क्या मतलब है? मेकिंग ऑलमोस्ट नो नॉइज, बिल्कुल आवाज ना करना. बीइंग शाय एंड नॉट टॉकिंग मच, यानी कि ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता हो, है, शांत रहने वाला, आवाज ना करने वाला. तो उसकी तुलना किसी की है? चूहे से की गई ना. तो उसका मीनिंग क्या है? ऐसा व्यक्ति मेकिंग ऑलमोस्ट नो नॉइज, जो आवाज ना करे. बीइंग शाय एंड नॉट टॉकिंग मच, जो उसको शर्मिला, किस तरह का रहे? शर्मिला. इसकी जो है कैसी रही आदत? जो शाही तरह का रहे, कम बात करने वाला हो ना. एज ब्लाइंड एज अ बैट. बैट क्या होता है? बैट होता है हमारा चमगादड़. ठीक है. तो ब्लाइंड यानी कि अंधा. जैसे चमगादड़ की तरह जो है कम दिखने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको क्या कम दिखता हो. नॉट एबल टू सी वेल, अच्छे से ना दिखाई दे, बिकॉज ऑफ वेरी बैड आई साइट. यानी कि चमगादड़ को भी क्या होता है? चमगादड़ को जो है दिन में कम दिखता है ना, पता है हमें. आई साइट क्या उसकी उसकी कमजोर है. तो ऐसे व्यक्ति जिसकी आई साइट कम हो, जिसकी दृष्टि कम हो, तो जो है किसको तुलना की गई है? चमगादड़ से. आई विश आई हैड अ गाइड डॉग. काश मेरे पास क्या होता? एक जो है गाइड डॉग होता, जो मुझे क्या करता? गाइड करता. चिकन. चिकन यानी कि वैसे तो मुर्गी होती है चिकन. ठीक है. लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा इडियम के रूप में? क्या होगा? अफ्रेड और स्केर्ड, डरा हुआ व्यक्ति. कैसा व्यक्ति? डरा हुआ. मुर्गा डरा हुआ ही होता है, उसको पला जाता है, और लास्ट में उसको पता है कि उसका जो है क्या होगा, उसको जो है लोग जो है उसको मार के खाएंगे, है ना. तो क्या है? चिकन मीन्स क्या है? डरा हुआ व्यक्ति, अफ्रेड, स्केर्ड. टू टॉक टर्की. देखिए, क्या मतलब? टू टॉक ओपनली एंड डायरेक्टली, सीधी बात करना. अब इसके पीछे एक जो है एक स्टोरी है पीछे जो है. एक, अगर हम इसको बैक में जाएं, तो क्या होता है कि यूरोपियन जो है अमेरिका में जो है, अमेरिका जो अब यूएसए, वहां पर जो चला गया था, और उन दोनों ने कहा कि अपन शिकार करते हैं, लेट्स गो फॉर हंटिंग, है ना. और जब शिकार कर रहे थे, तो जब शिकार कर रहे थे, तो अमेरिकन जो यूरोप वाला है, यूरोप का जो व्यक्ति था, तो और अमेरिका के जो मूल निवासी को लेकर साथ में, तो यूरोप तो के लोग तो जो है
कैसे होते हैं? तेज होते हैं ना, क्योंकि इन्होंने शासन किया है पूरे वर्ल्ड पे। तो ये लोग जो है बहुत दिमाग लगाते हैं, माइंड ज्यादा होता है इन लोगों का, एक तरह से मानते हैं, होता नहीं है पर ठीक है। तो जब वो शिकार कर रहे थे तो कभी जो है बजर्ड यानी कि बाज वगैरह का जो है शिकार कर रहे थे, और कभी जो है टर्की, एक पक्षी होता है सुंदर पक्षी है ना, उसका शिकार कर रहे थे। तो जो है क्या कर रहा है वो बाज जब मर रहे थे तो उसको जो है, जो मूल निवासी था उसका, उसको दे रहा था। और जो अच्छे पक्षी जो जो टर्की था, वो किसके अपने पास जो है रख लेता था। तो जो मूल निवासी था, वहां का ओरिजिन जो था अमेरिका का, तो उसने कहा, क्या कहा कि टॉक अबाउट टर्की, हम जो है किसके बारे में बात करें, अपन टर्की के बारे में बात करें, जो आप, ये तो आप मुझे दे रहे हो, लेकिन हमें बात किसी करनी है, किसी करनी है, इस पक्षी के बारे में बात करनी है, इसका क्या करोगे आप अकेले क्यों ले रहे हो, है ना। तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, इनकी टू टॉक ओपनली एंड डायरेक्टली, सीधी बात करना, फ्रेंकली। अ कॉपी कैट, कॉपी कैट यानी कि बिल्ली की तरह जो है क्या करना, नकल, बिल्ली जो नकल करती है। अ पर्सन हु वांट्स टू डू द सेम थिंग एज द अदर पीपल, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की नकल करता है। बिल्ली का बच्चा देखा होगा ना आपने, बिल्ली का बच्चा क्या करता है, जैसे उसकी बिल्ली उसकी मदर करती है, जैसे वहां जाती है, जैसे वो बोलती है, वो भी वैसे उसकी नकल करता है। तो कॉपी कैट मतलब, कॉपी कैट का मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु क्या करता है, हु कॉपी अदर पर्सन, है ना, दूसरे लोगों की क्या करता है, वो नकल करने वाला। एन अर्ली बर्ड, एन अर्ली बर्ड का मीनिंग क्या है? ऐसा पक्षी जो जल्दी जग जाए, है। द फर्स्ट पर्सन टू बी समवेयर, कहीं पर पहुंचने में जो पहले व्यक्ति। अ पर्सन हु गेट्स आउट ऑफ बेड अर्ली, ऐसा व्यक्ति जो जल्दी जो है बिस्तर छोड़ता हो, है ना। एक वो भी है, प्रोवर्ब भी है ना, एन अर्ली बर्ड कैचेस वर्म्स, है ना। जो शुरुआत में जो पक्षी जगता है वो क्या करता है, उसको जो है भोजन जल्दी अपना ढूंढ लेता है। तो अर्ली बर्ड का मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति जो किसी भी स्थान पर किसी कार्य के लिए पहले पहुंचने वाले व्यक्ति, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू बी समवेयर, किस स्थान पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। अ पर्सन हु गेट्स आउट ऑफ बेड अर्ली, या फिर जो व्यक्ति अपने बिस्तर को जल्दी छोड़ता है, ठीक है। टू वर्क लाइक अ डॉग का मतलब कुत्ते की तरह जो है मेहनत करना। कुत्ता देखा हो ना, जैसे पहले के लोग जो है क्या करते थे, शिकार के समय जो है कुत्ते को साथ में लेके जाते थे। अभी भी जो सेना के समय साथ में जो है कुत्ते होते हैं, और कुत्ते जो है क्या, जब तक कोई क्लू नहीं है, कोई जो उसको टारगेट दिया नहीं, उसको पूरा नहीं करे, तो वो बैठते नहीं है ना। तो मेहनत करना कैसे करना, मेहनत करना कुत्ते की तरह है। तो वर्क वेरी हार्ड, नहीं कठिन परिश्रम करना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, कह रहे कि सोए हुए कुत्ते को जो है सो नहीं देना, है। आपने पता है ना, मान लो कुत्ता सो रहा है, अगर आप उसको जगाओगे तो क्या होगा पता है आपको, एकदम से आप पर जो है क्या करेगा, हमला करेगा, है। इसका मतलब क्या है, यू शुडंट डिस्टर्ब अ सिचुएशन एज इट वुड रिजल्ट इन ट्रबल एंड कॉम्प्लिकेशंस। कह रहा है कि जो स्थिति है, अगर उस स्थिति को आप खराब करते हो तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इन ट्रबल, परेशानी या कॉम्प्लिकेशन, आपके लिए दुविधा जो है आएगी। यानी कि अगर आप ऐसी स्थिति, कोई स्थिति को अगर आप, जो स्थिति बनी हुई है वहां पर उसको डिस्टर्ब करते हो, या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसको आप चेंज करने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए परेशानी बन जाएगी, ठीक है ना। क्या है, यू शुड नॉट डिस्टर्ब अ सिचुएशन, एक स्थिति को आपको जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति को, एज इट वुड रिजल्ट इन ट्रबल, जो आपके लिए समस्या पैदा करे या कॉम्प्लिकेशन पैदा करे, ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स, है। भाई घोड़ा क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। आपने देखा होगा रेस में जो घोड़े काम लेते हैं, और घोड़े क्या है, बहुत तेज दौड़ते हैं। और जब जो आदमी मेहनत करेगा, जो तेज दौड़ेगा, उसको तो डाइट भी की होगी, उसकी अच्छी होगी, है ना। तो घोड़े की तरह है, टू ईट अ लॉट, अधिक खाने वाले व्यक्ति की तरह। जो मेहनती है वो क्या है, अधिक खाता भी है ना। लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, आउट ऑफ द बैग, करेक्ट। जो बिल्ली को क्या है, बैग में ही रहना दिया जाए, है ना। डिस्क्लोज अ सीक्रेट, किसी जो है सीक्रेट को जो है डिस्क्लोज करना, उसको बताना। भाई इसका भी जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन भी जो है यूरोप से है। और कैसे है कि पहले जो व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे, पिगलेट्स लाते थे, क्या लाते थे, पिगलेट्स। और पिगलेट्स को जो बोरे में जो है ना, सुअर के बच्चों को जो है इसमें बोरे में डाल के लाते थे, और जो है वो क्या करते थे, उनको सेल करते थे, ठीक है। दूसरा जो बायर होता था, वो कई बार क्या कर लेता था, उसको खोल के देखने की कोशिश करता था। तो क्या बोलते थे वो बोलते थे, लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, आउट ऑफ द बैग, जो है
यानी कि बिल्ली को जो है बाहर जो है बैग से बाहर निकालेगा, तो वो कोशिश करता है कि उसको नहीं बाहर निकालना है, बाहर निकालो तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी, कहीं भाग जाए। तो फ्रॉड टाइप में ना उस तरह से करते थे। तब से वो कहावत चली आ रही है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि वो जो बायर्स होते थे वो कहते थे कि बिल्ली को जो है बैग से बाहर निकाल कर दिखाइए। तो क्या है, डिस्क्लोज अ सीक्रेट, यानी कोई रहस्य है तो रहस्य के रूप में था कि वो बेचते क्या थे, पिगलेट्स थे, और होती क्या थी वहां पर, बिल्ली का जो है किटन होता था, बच्चा होता था या बिल्ली होती थी। ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश देखिए, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसी स्थिति क्रिएट करना, जैसे मान लो जो व्यक्ति जहां रहता है और उसको अलग कंडीशन दी जाए तो क्या हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। समवन हु इज इन अ सिचुएशन दे आर अनसूटेबल, अनसूटेड टू, यानी किसी व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति पैदा करना जो उसके लिए क्या है, अनसूटेड हो, सही ना हो। ठीक है। आप फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि मछली को बाहर पानी में कर दोगे तो क्या होगी, बेचैन हो जाएगी वो। होल्ड योर हॉर्सेस, क्या मतलब, अपने जो है क्या करना, होल्ड ऑन, बी पेशेंट, घोड़े ताकतवर होते हैं, है ना, तो जब रेस वगैरह होती है तो जो उसके जो ट्रेनर होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको पकड़ के जो है संभाल के रखना पड़ता है। जब रेस शुरू हो तभी उस टाइम उनको छोड़ना होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ताकत वाले होते हैं तो होल्ड ऑन, उनको पकड़ के रखना, बी पेशेंट, क्या होना, शांत रहना, क्या रहना, शांत रहना। ठीक है ना। तो क्या मतलब है, होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को जो है क्या रखना, बना कर रखना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक है शिकार, एक तीर से दो निशाने, है ना, हिंदी में भी कहावत है, एक तीर से दो निशाने। आप एक तीर मार रहे हो और शिकार क्या हो रहे हैं, दो हो रहे हैं आपके, एक पत्थर मार रहे हो और दो से शिकार हो रहे हैं, यानी कि एक काम कर रहे हो साथ में, एक कोई कार्य कर रहे हो, उससे दो फायदे हो रहे हैं आपके। अचीव टू ऑब्जेक्टिव्स, दो उद्देश्य पूरा करना, विद सिंगल एफर्ट, एक प्रयास से दो उद्देश्य पूरे करना। ठीक है। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट, यानी कि चूहे की तरह जो है चुपचाप जो है किसी आसानी से जो है किसी चीज को सूंघ लेना। टू नो स्ट्रिक्टली दैट समथिंग इज रॉन्ग और दैट समवन इज लाइंग टू यू। क्या मतलब है, टू नो स्ट्रिक्टली दैट समथिंग इज रॉन्ग, पहले से पता लगा लेना। सुबह देखा होगा ना आपने, जैसे बिल से बाहर निकलता है और हल्का सा मूवमेंट होती जो है, पता लगता है कि कुछ ना कुछ जो है क्या होने वाला है, बिल्ली आने वाली, तुरंत जो है अंदर चला जाता है। तो क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है टू नो स्ट्रिक्टली, तुरंत जान लेना दैट समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ गलत होने वाला है, दैट समवन इज लाइंग टू यू, कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है ना। तो स्मेल द रैट मतलब चूहे की तरह क्या करना, किसी चीज को पहले से जो है समझ लेना। ठीक है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि क्या करना, बुल को क्या करना, कैसे, उसके जो है सींग से पकड़ना है। टू टैकल अ प्रॉब्लम डायरेक्टली, किसी समस्या का सीधा समाधान करना, उसको उसको समझना, विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व, कह रहा कि रिस्क को बिना जो है ध्यान में दिए, रिस्क की बिना चिंता किए हुए क्या करना, सीधा जो है समस्या की जड़ को पकड़ना, समस्या को पकड़ना, यानी कि अगर बुल जो हमला करता है किससे करता है, सींग से करता है, तो उसके सींग ही पकड़ लिया आपने, तो समस्या का आपने क्या कर लिया, हिम्मत से उसको जो है रोकने की कोशिश कर ली। ठीक है। परेशानी को रोकने का प्रयास करना। ठीक है। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना शॉप मतलब क्या होता है, अब चाइना यहाँ की गोला चाइना नहीं है, चाइना देश का नाम वो नहीं, चाइना शॉप मतलब क्या है, जो चाइना पोर्ट्स होते हैं ना ये वाले, जो हमारे क्रैक जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसकी बात कर रहा है। अगर चीनी मिट्टी के बर्तनों में अगर कौन चल जाए, बुल चल जाए, सांड चल जाए, तो क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। तो क्या है, बिहेविंग क्लम्सली व्हेन यू शुड बी केयरफुल। क्या मतलब, किसी ऐसी हाँ, आपका व्यवहार कैसा होना, बिल्कुल अलग तरह का होना, वेन यू शुड बी केयरफुल, जब आपको ऐसी स्थिति जहां पर आपको सावधान रहना है, ठीक रहना, वहां पर आपका व्यवहार कैसा होना, अटपटा होना है, अजीब तरह का व्यवहार करना। ठीक है। अ कोक एंड अ बुल स्टोरी, यानी कि क्या मतलब, मन गढ़ंत कहानी। मैं कहता ना भाई, जैसे अपन बोल देते बच्चों को जो सुनाने के लिए, एक बार एक जो है मुर्गा था, एक बार एक जो है शेर था, एक राजा था, है ना। तो क्या मतलब, कोक एंड बुल स्टोरी, यानी कि मुर्गे और जो है किसकी, बुल, सांड की कहानी। अ लाई समवन टेल्स दैट इज
कंप्लीटली अनबिलीवेबल, ऐसी झूठ बोलना जो कैसी हो, पूर्ण रूप से कैसी हो, कंप्लीटली अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी मनगढ़ंत कहानी, कैसी कहानी, मनगढ़ंत, यानी कि इस दोनों की जो है दोस्ती दिखाई जाए, भाई और एक बुल था और एक जो है मुर्गा था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, वहां रहते थे, तो कहना यानी कि कैसी झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी। पैक्ड लाइक सार्डाइन्स, सार्डाइन्स क्या होती है, एक मछली की प्रजाति होती है, क्या होती है, मछलियों की प्रजाति होती है, और क्या करते हैं उनको, मतलब क्या है, उनको इसके पीछे भी जो है एक वो है कि मछलियों की प्रजाति सार्डाइन्स होती है, और क्या करते हैं उनको टीन में, है ना, अच्छे से जो है पैक करके और विदेश में जो है उसको सप्लाई करते हैं, भेजते हैं। तो वैसे यानी कि कम जगह में अधिक लोगों को जो है ठूसना, क्या मतलब है, व्हेन अ प्लेस इज वेयर क्राउडेड, वेरी क्राउडेड विदाउट इनफ स्पेस, जहां पर स्पेस इतना नहीं हो और क्या करे वहां पर अधिक लोगों को जो है रख दिया जाए, तो वो क्या है, बहुत कंजेस्टेड सिचुएशन होना। द ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब क्या है, यानी कि सबसे अलग होना। इसके पीछे भी जो है स्टोरी है एक तरह से, शुरुआत में 16वीं शताब्दी के आसपास क्या है कि जब भेड़ों को पालते थे तो व्हाइट भेड़ जो होती थी उनकी जो है ऊन क्या करते थे, उनको जो है काम में लेते थे, उनको जो है किसी भी प्रकार का रंग देने में जो आसानी होती थी, लेकिन जो ब्लैक शिप होती थी उसके जो है ऊन को डाई करना, उसको रंग को चेंज करना बड़ा मुश्किल था। तो उस भेड़ को क्या करते थे, पूरे झुंड से क्या करते थे, अलग करते थे, उस पूरे झुंड से अलग करना। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे ग्रुप से, पूरे समुदाय से, पूरे समाज से, पूरे परिवार से क्या है, अलग है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक शिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द ब्लैक शिप। समवन हु डज नॉट फिट इनटू अ ग्रुप, किसी समूह में या फैमिली में ऐसा आदमी जो सटीक नहीं बैठता, बिकॉज देयर बिहेवियर इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि उसका व्यवहार कैसा है, सही नहीं है, उनसे मैच नहीं खाता है। जिस प्रकार से एक सफेद भेड़, एक ब्लैक भेड़ सभी सफेद भेड़ों से अलग है, वैसे ही जो है ऐसा व्यक्ति जो समाज में, परिवार में, समुदाय में मैच नहीं करता, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, देखिए यानी कि सीधे जो है घोड़े के दांत देके बताना कि उसकी कितने साल का है, कितना है, इसके पीछे भी एक जो है एक स्टोरी टाइप में मान लो, या शुरू में जो चलती चीजें, जैसे अपने कहावत चलती है ना, हमारे इंडिया में भी बहुत कहावत चलती है ना, ग्रामीण क्षेत्र चलती है, और काफी अनुभव के बाद वो जो है सही होती है। तो इसमें भी क्या होता है, क्या मतलब है, फ्रॉम द हाइएस्ट अथॉरिटी, यानी कि सबसे ऊंची जो है अथॉरिटी से जो कुछ चीज या कोई जानकारी मिलना, द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे सही जो है सूचना प्राप्त करना। तो जब घोड़े जब खरीदते थे पहले, रेस के घोड़े, तो क्या होता था, जो व्यक्ति घोड़े खरीदता था तो मिडल मैन जो होते थे, मिडल मैन यानी कि जो बिचौलिए, उनसे जो है जानकारी पर्याप्त नहीं मिलती थी, तो लोग क्या करते थे, जो घोड़े के ट्रेनर होते थे उनसे पूछते थे कि वास्तव में बताइए मुझे घोड़े के बारे में कि घोड़ा कैसा है, उसका घोड़े का व्यवहार कैसा है, कितने साल का है ना। तो यानी कि घोड़े के दांत बताए, घोड़े के दांत देख के उसकी उम्र पता लगाना, तो ट्रेनर होता था, ट्रेनर से जो पता लगा देते कि वास्तव में जो है एक्चुअलिटी क्या है। इसका मतलब क्या है, सीधी जानकारी प्राप्त करना है, कहां से, जो मेन सोर्स है, जो हमारा सीधा सोर्स है, वहां से जो है सूचना इकट्ठी करना। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि घोड़े के मुंह देख के बताना कि घोड़ा जो है एक तरह से कितने जो है साल का, उसके दांत देख बताना। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है 23 एडियम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। थैंक यू।